मैं आमंत्रित करूंगा वसुंधरा राजे जी को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। कभी राजस्थान की राजनीति में ऐसा दौर था जब बिना वसुंधरा राजे के और बिना वसुंधरा राजे के इशारे के बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता था। पूरे राज्य की राजधानी जो राजनीति थी वो एक धुरी पर घूमती थी। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हो या संगठन प्रभारी, आखिरी फैसला उन्हीं का चलता था। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद भी कई सालों तक यही रुतबा कायम रहा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। और खास करके राजनीति में तो वक्त अक्सर बदलता रहता है, पल भर में बदल जाता है। आज के हालात ऐसे हैं कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें राजस्थान की राजनीति से धीरे धीरे लेकिन साफ साफ बाहर खिसका रहा है। चर्चा भी यह है कि वसुंधरा राजे जल्द ही किसी राज्य की गवर्नर बनाकर जयपुर की राजनीति से विदा कर दी जाएगी। और यह कदम सिर्फ एक संदेश नहीं, एक पूरी की पूरी रणनीति है। वसुंधरा राजे का विरोध सिर्फ बाहर नहीं, पार्टी के अंदर भी काफी बढ़ गया है। और वही वसुंधरा राजे हैं ये जिन्होंने अमित शाह को साफ साफ कह दिया था कि जब अमित शाह और संगठन महामंत्री रामपाल उन्हें मनाते रहे, पर वसुंधरा राजे टस से मस नहीं हुई थी। और आखिरकार पार्टी को जब क्योंकि ये चाहते थे, पार्टी चाहती थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन मेघवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन वसुंधरा राजे ने बिल्कुल मना कर दिया था। वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई थी और आखिरकार पार्टी को सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजना पड़ा था। वसुंधरा को दरअसल उस वक्त शायद एक ये डर था कि शेखावत प्रदेश अध्यक्ष अगर बन गए तो राजस्थान में राजपूतों के बीच में उनके बराबर का एक नेता खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। मैंने कहा ना कि जो राजनीति में हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, हर बार वक्त बदल जाता है, चेंज हो जाता है। राज्य से बाहर करने की रणनीति जो है वसुंधरा राजे को धीरे धीरे किश्तों में रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी जल्दी जेपी नड्डा की जगह एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। साफ संकेत है कि पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम वसुंधरा राजे की कोई जगह उसमें नहीं होगी। यानी धीरे धीरे उनकी पकड़ अब ढीली की जा रही है। और ये सिर्फ अनदेखी कागजों में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मंचों पर भी नजर आती है। कई ऐसे आपने देखे होंगे प्रोग्राम जिसमें साफ तौर पे नजर आती है। हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल ओपी माथुर के पारिवारिक कार्यक्रम में अमित शाह सिर्फ 12 मिनट रुके, लेकिन इन 12 मिनट में उन्होंने पूरा एक संदेश था वो बिल्कुल साफ दे दिया। क्योंकि राजनीति में दोस्तों जो संदेश होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो आपको समझने होते हैं। मंच से उस वक्त उतरते ही जो शाह ने राजेंद्र राठौड़ को अपनी गाड़ी में बिठाया और हेलीपैड तक ले गए। संकेत साफ था, वसुंधरा के पुराने साथी अब नए खेमे में हैं और राठौड़ को राज्यसभा भेजने की चर्चा भी तेज है। उधर सतीश पूनिया जो वसुंधरा राजे के कड़े विरोधी थे, उन्हें लगातार अहम जिम्मेदारियां देकर और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। यानी वसुंधरा के विरोधियों का हाई कमान खुद पावर दे रहा है। और जो अंता के जो उपचुनाव में वसुंधरा राजे के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और वो ठीकरा कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पे फोड़ा जा रहा है। पार्टी के जो पूरा प्रबंधन उन्हें सौंप दिया था पार्टी ने अंता के उपचुनाव का, और उन्होंने अपने स्टाइल में चुनाव लड़ा, बाकी नेताओं को दूर रखा। लेकिन वहां बीजेपी हार गई और जब बीजेपी हार गई तो ठीकरा भी उन्हीं के सर फोड़ा गया। 7 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने तो नड्डा को पत्र लिखकर यह भी कहा कि उन्हें प्रचार में बुलाया ही नहीं गया और इसकी वजह वसुंधरा थी। अब जयपुर से दिल्ली तक यही नैरेटिव सेट किया गया है कि राजस्थान में नई लीडरशिप वसुंधरा की मौजूदगी में पैदा हो ही नहीं सकती। इधर वसुंधरा की लोकप्रियता की एक और वजह है हाईकमान उनसे असहज रहता है। उसकी वजह है कि कांग्रेस नेता खासकर अशोक गहलोत के साथ में उनके जो रिश्ते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे मधुर रहे।
टीकाराम जूली तो ये कहते हैं कि वसुंधरा प्रचार न करती तो अंत में बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाती। ये बयान बीजेपी हाईकमान को रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। तो अब आगे क्या होगा? आगे दरअसल दिल्ली में शायद ये फैसला हो चुका है कि वसुंधरा राजे को सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे बाहर कर दिया जाए। जैसे कि जो मेवाड़ के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे गुलाब चंद कटारिया, उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया और उनको राज्यपाल बना दिया। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा ये फैसला मान लेगी या उनके पास में कोई प्लान बी है? राजस्थान की राजनीति में वे आज भी सबसे लोकप्रिय चेहरे में से एक है। उनकी चुप्पी, उनकी दूरी और उनके संकेत सब मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे का वनवास अब स्थायी हो जाएगा या एक बार फिर वापसी का रास्ता वो निकाल लेंगी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।